नमस्ते स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर के बारे में आप पढ़ रहे हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें आपने एम्पलीफायर का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण में इससे पहले का वीडियो फलनों के आधार पर जो वर्गीकरण था वो हमने देखा कि कैसे वोल्टता एम्पलीफायर क्या होता है, धारा एम्पलीफायर क्या होता है। आज के वीडियो में हम चरणों की संख्या तथा युग्मन की विधियों के आधार पर एम्पलीफायर के वर्गीकरण को देखेंगे। तो चरणों की संख्या तथा युग्मन की विधियों के आधार पर पहला है एकल चरण प्रवर्धक। जब प्रवर्धक एक ही चरण का प्रयोग करता है तो प्रवर्धक एकल चरण प्रवर्धक कहलाता है। बहुचरणीय प्रवर्धक, जब पर्याप्त उच्च प्रवर्धन की आवश्यकता हो तो कई प्रवर्धकों को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रथम चरण का निर्गत संकेत अगले चरण के लिए निवेशी संकेत का प्रयोग करें। यानी सिंगल स्टेज एम्पलीफायर एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का मतलब होता है कि उसमें एक ही परिपथ हो, जैसे एक इनपुट दे दिया और आउटपुट हमें प्राप्त हो गया। यानी इनपुट वोल्टता दे दी, उसमें एम्पलीफायर लगा दिया, उस एम्पलीफायर की वजह से हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगा, आउटपुट में क्या वोल्टता प्राप्त होगी, तो उसमें वो एकल चरण हो गया। यानी एक ही एम्पलीफायर उसमें लगा हुआ है, एक वोल्टता दी और आउटपुट हमें प्राप्त हो गया। बहुचरणीय एम्पलीफायर के लिए हम पहले वाला जो एकल चरणीय प्रवर्धक है वो तो लगा हुआ है उसमें, यानी एक एम्पलीफायर से क्या आउटपुट आता है उस आउटपुट को वापस दूसरे एम्पलीफायर में लगाते हैं। यानी बहुत सारा सर्किट इसके अंदर बढ़ जाते हैं। अगर मतलब इसका उपयोग जब करते हैं कि जब हम एक फिक्स वोल्टेज उस सर्किट के द्वारा हम चाहते हैं, तो उसके लिए मान लो एक एम्पलीफायर से इतनी वोल्टता प्राप्त होती है, दूसरे से इतनी। मान लो हमने एक एम्पलीफायर लगाया, उससे इनपुट में मान लो 20 वोल्टता दी और आउटपुट में हमें 15 वोल्टता प्राप्त हुई, जबकि हम 5 वोल्ट चाह रहे हैं। तो इसके लिए दूसरा एम्पलीफायर लगाएंगे, सेम एम्पलीफायर लगा देंगे, तो जो पहले वाला एम्पलीफायर है उसका जो आउटपुट है उसमें दूसरे वाले एम्पलीफायर का इनपुट लगाते हैं। ठीक है। और फिर यानी पहले हमने 20 दिया, फिर 15 प्राप्त हुआ हमने पहला एम्पलीफायर से, दूसरे में दिया तो हमें 10 प्राप्त हुआ, ऐसे तीसरा एम्पलीफायर और लगा देंगे तो हमें 5 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसका उपयोग इसी के लिए किया जाता है। तो बहुचरणीय प्रवर्धक, जब पर्याप्त व उच्च प्रवर्धन की आवश्यकता हो तो कई प्रवर्धकों को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रथम चरण का निर्गत संकेत अगले चरण के निवेशी संकेत का कार्य करें। यानी हाईली एम्पलीफायर भी इससे हम एक वोल्टता प्राप्त कर सकते हैं, और हाईली एम्पली यानी उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा प्राप्त एम्पलीफाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उच्च प्रवर्धन को प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला वर्गीकरण तो फलनों के आधार पे हो गया। दूसरा वर्गीकरण हम चरणों की संख्या तथा युग्मन के आधार पे हो गया। यानी एक चरण, दो चरण, यानी एक सर्किट है, दो सर्किट है, या तीन सर्किट यानी मल्टी सर्किट है, तो उसके आधार पे दूसरा प्रकार का वर्गीकरण हो गया। तो इस प्रकार से ये दो वर्गीकरण तो हमने आज पढ़ लिए। तीसरा है प्राचलन प्राचलन की शर्तों के आधार पर, प्राचलन की शर्तों के आधार पर वर्गीकरण। वर्ग ए प्रवर्धक। वर्ग ए में सक्रिय युक्ति में धारा निवेशी संकेत के पूर्ण आवर्त काल के लिए प्रवाहित होती है, अर्थात निवेशी संकेत यानी संचालन कोण थीटा का मान 360 डिग्री या 2 पाई है। अर्थात निवेशी संकेत यानी संचालन कोण थीटा का मान 360 डिग्री या 2 पाई है। तो ये प्राचलनों के आधार पर है तीसरा वर्गीकरण। इसमें पहला है वर्ग ए। वर्ग ए जो वर्गीकरण होता है उसमें निवेशी संकेत यानी संचालन कोण का मान 360 डिग्री या 2 पाई होता है। ये दूसरे उसमें कह सकते हैं
कि वर्ग ए में युक्त सक्रिय युक्ति में धारा निवेशी संकेत के पूर्ण आवर्तकाल के लिए प्रवाहित होती है। आवर्तकाल आप जानते हो, और धारा निवेशी संकेत यानी जो 2 पाई का जो एंगल बनता है वो पूरा यानी पूरे आवर्तकाल के लिए ये इस प्रकार का जो प्रवर्धक रहता है, उसमें जो करंट जो इनपुट में हम देते हैं वो पूर्ण आवर्तकाल के लिए फ्लो होती है, यानी 2 पाई का उसके बीच में एंगल बनता है। इसी प्रकार से ये तो एक प्रकार का हो गया। वर्ग बी प्रवर्धक, वर्ग बी में सक्रिय युक्ति में धारा निवेशी संकेत के अर्ध आवर्त काल के लिए प्रवाहित होती है। यानी इस प्रकार का हम एम्पलीफायर लगाते हैं सेकंड प्रकार का, तो इसके लिए जो हम निवेशी संकेत देते हैं उससे जो आउटपुट में हम प्राप्त करते हैं वो अर्ध आवर्त काल के लिए ही प्रवाहित होता है। यानी निवेशी संकेत के अर्ध आवर्त काल के लिए ये प्रवाहित होता है। वर्ग ए बी प्रवर्धक, ये प्रवर्धक वर्ग ए व वर्ग बी के मध्यवर्ती होते हैं। इन प्रवर्धकों में वाइस वोल्टता व निवेशी संकेत वोल्टता को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि निर्गत धारा आधे से अधिक व पूरे निवेशी संकेत से कम समय के लिए प्राप्त हो। यानी दूसरे प्रकार में तो अर्धावर्तकाल, पहले में फुल आवर्तकाल के लिए फ्लो होता है, और ए बी दोनों को अगर मिक्स करके हम लगा देते हैं दोनों प्रवर्धकों को, तो उसके लिए निर्गत धारा आधे से अधिक व पूरे निवेश संकेत से कम समय के लिए प्रवाहित होती है। यानी आधा आवर्तकाल से तो उसका ज़्यादा रहता है, और जो पूरा संकेत रहता है वो पूरे पे पहुंच नहीं पाता। तो इस प्रकार से ये तीसरे प्रकार का जो प्रवर्धक है वो रहता है, जिसके अंदर दोनों का मिक्स रहता है। पहले में तो पूरा आवर्तकाल चला जाता है, दूसरे प्रकार में हाफ पे रहता है, तीसरे प्रकार में ना तो हाफ पे रहता है ना पूरे पे रहता है, हाफ से ज़्यादा और पूरे से कम आवर्तकाल के लिए ये फ्लो होता है। इसी प्रकार से चौथे टाइप का जो आवर्तकाल है, सक्रिय युक्ति में धारा निवेशी संकेत के अर्धचक्र से भी कम समय तक प्रवाहित होती है। संचालन कोण 180 डिग्री से भी कम का रहता है। तो इस प्रकार से एक आपको डायग्राम भी दिखा रखा है ए बी और सी के लिए कि ये कैसे फ्लो होता है, कैसे हम निवेशी संकेत देते हैं और कैसे हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो ए प्रकार का जो प्रवर्धक है उसके लिए हमने निवेशी संकेत 0 से 2 पाई के लिए दिया, तो हमें सेम टू सेम प्राप्त हो गया 0 से 2 पाई। जबकि बी प्रकार के प्रवर्धक के लिए 0 से 2 पाई हमने निवेशी संकेत दिया, तो हमें 0 से पाई और 2 पाई से 3 पाई, इस प्रकार से ये हमें प्रवर्धक प्राप्त होता है। इस प्रकार के हमें संकेत प्राप्त होते हैं। अगर बी प्रकार का हम प्रवर्धक उस सर्किट के अंदर लगाते हैं तो ये 0 से पाई और 2 पाई से 3 पाई, यानी आधा आवर्तकाल के लिए ही ये फ्लो होता है। निवेशी संकेत बराबर हमने 0 से 2 पाई दिया, और जो आउटपुट संकेत है वो हमें 0 से पाई और 2 पाई से 3 पाई के बीच में हमें ये इस रूप में प्राप्त होता है। अगर हम सी प्रकार का इसमें एम्पलीफायर लगा देंगे तो सी टाइप के लिए 0 से पाई, यानी हमने संकेत सेम दिया 0 से 2 पाई, पूर्ण आवर्त के काल के लिए हमने इसमें संकेत दिया। तो इसके लिए जो संकेत हम यहाँ देखो आप, जो संकेत प्राप्त हो रहा है, जो संकेत हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, देखो 0 से 2 पाई, यानी आउटपुट का जो सिग्नल है वो 0 से 2 पाई नहीं होकर के 0 से 2 पाई से कम प्राप्त होता है। यानी एक जो संचालन कोण है वो 180 डिग्री से भी कम का प्राप्त होता है इसके अंदर, और 2 पाई से 3 पाई इसके भी बीच में निर्गत संकेत हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये वर्गशी प्रवर्धक होता है, वो उसमें 0 से पाई वाला जो संचालन कोण है वो उससे भी हमें कम में आउटपुट प्राप्त होता है।
जो कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसी प्रकार मान लो कि ए बी टाइप का जो एम्पलीफायर है उसमें भी सेम यहाँ ही देख लो, ये इनपुट दे रहे हैं 0 से 2 पाई, तो उसमें ये 0 से पाई ये नहीं होकर के 0 से यानी पाई से 2 पाई के बीच में सिग्नल प्राप्त होगा, 2 पाई भी नहीं होगा और उससे कम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये आपने आज प्रवर्धकों का 3 प्रकार से जो वर्गीकरण है वो आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से। आप अच्छे से देखना इस वीडियो को और समझने की कोशिश करना प्रत्येक टॉपिक को। धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।